हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.9 विद्युत ऊर्जा शक्ति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक चालक लिया है। चालक को हमने बैटरी से जोड़ा है जिसका वोल्टता है V। ठीक है, ये बिंदु है A और इसको मान लेते हैं B। तो यहाँ का विद्युत विभव होगा VA और यहाँ का विद्युत विभव होगा VB। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आप कोई भी डायग्राम बनाओ, कोई भी चित्र बनाओ, तो आपको उस चित्र के बारे में नीचे 5 से 6 स्टेटमेंट लिखने ही है। हर एक चित्र में लिखने हैं। चित्र में आपने क्या क्या राशियाँ ली है, क्या क्या दर्शाया, उन सबको आपको स्टेटमेंट बना के लिखना है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, किसी चालक AB पर विचार करेंगे जिसमें A से B की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। A से B की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और AB हमने चालक लिया है। A तथा B पर विद्युत विभव क्रमश VA एवं VB है। A का विद्युत विभव है VA और B का विद्युत विभव है VB। ठीक है, तो हमने चित्र में ये सब बताया है, वो हम नीचे लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि AB सिरों पे विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VB। ठीक है, ये चालक का विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू V। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार। ये देखिए, चालक AB के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V इज इक्वल टू VA माइनस VB। बिंदु A पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा है QVA, आवेश की मात्रा है Q, VA विद्युत विभव थी तथा इसी प्रकार बिंदु V पर कितनी थी, QVB। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, परिवर्तन हमें क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या थी, डेल्टा QVB। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा QVB माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा QVA। अब इसमें से हम डेल्टा Q को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचता है, VB माइनस VA। अब VB माइनस VA, यहाँ पे देखिए V किसके बराबर था, VA माइनस VB, लेकिन यहाँ पे उल्टा है तो मैं इसको माइनस V लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा Q और ये हो गया माइनस V। तो डेल्टा U मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मुझे कितना मिला, माइनस डेल्टा QV। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे देखेंगे। हमारे पास संरक्षित ऊर्जा का सूत्र है डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा K। ठीक है, या तो फिर माइनस को इधर ले ले तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। अब यहाँ देखिए डेल्टा U की कीमत है मेरे पास, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा K क्या मिला मुझे, डेल्टा QV। ये डेल्टा K मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपको कि मेरे पास जो चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और ये जो मैं प्लस से दर्शा रही हूँ वो होंगे परमाणु या आयन। ठीक है, तो कोई भी चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परमाणु आयन भी होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब भी संघट होता है तो संघट के समय आवेशों के द्वारा जो प्राप्त की गई ऊर्जा होती है वो परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन में आपस में बांट लेते हैं। मतलब जब इन दोनों का संघट होगा, जब हम ताप बढ़ाएंगे, ये इधर उधर घूमेंगे तो दोनों के बीच संघट होगा
तो जो ऊर्जा मिलेगी वो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो परमाणु होंगे वो तेजी से कंपन करने लगेंगे। जैसे ये है, ये अपनी जगह पे कंपन करने लगेगा, ये अपनी जगह पे तेजी से कंपन करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चालक गर्म होने लगता है। ये चीज़ इसमें याद रखनी है, चालक कैसे गर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों के बीच संघट होता है तो जो ऊर्जा मिलती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं, और जो परमाणु आयन होते हैं वो तेजी से कंपन करते हैं, जिसकी वजह से चालक गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। डेल्टा के कितना मिला था, इतना, तो इसको मैं डेल्टा एच के द्वारा भी दर्शा सकती हूँ, क्योंकि गर्म होता है, एच मतलब होता है हीट। ठीक है, तो गर्म हो रहा है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई वी। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमें पता है कि I का सूत्र क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये चीज़ पता है हमें। तो इसके ऊपर से हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, I डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की कीमत यहाँ लिखेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह आएगा I डेल्टा टी, और ये हो गया V। यहाँ तक ये सूत्र मिला E का। अब हम देखेंगे शक्ति के लिए, तो उसका सूत्र है मेरे पास डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा E की कीमत है मेरे पास I डेल्टा टी V अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों कट गया, तो ये क्या मिला मुझे, I V या V I। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। शक्ति मतलब कि P। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। P हमें कितना मिला, VI। अब हमारे पास ओम का नियम है, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, तो V की जगह मैं अगर ये कीमत रख दूं तो P इज इक्वल टू आई आर, V की जगह रखा, और ये वाला I, तो P कितना मिलेगा मुझे, I स्क्वायर R। ठीक है, P मिल रहा है मुझे I स्क्वायर R। तो अब हम ये I की जगह यहाँ पर से I की सूत्र निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो इसको हम यहाँ रखेंगे, तो P इज इक्वल टू I की जगह क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर R। तो इस सूत्र के ऊपर से हम ऐसा कह सकते हैं कि P अनुक्रमानुपाती होता है 1 अपॉन V स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, इससे हम क्या कहेंगे कि शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है V से। ठीक है, तो ये संबंध हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनना। जब भी पावर स्टेशन से आने वाले केबल सेकंडों में लंबे होते हैं तथा उनका प्रतिरोध R, जो R होता है वो काफ़ी अधिक होता है, तो संचरण में होने वाली शक्ति क्षय P है। R अधिक होगा और उसका शक्ति क्षय कितना होगा, P के बराबर होगा। यही कारण है कि इन शक्ति संचरण लाइनों पर उच्च वोल्टता के खतरे का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं उनके बाहर डेंजर करके लिखा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका वोल्टता काफ़ी अधिक होता है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे लिखा होता है डू नॉट टच, और डेंजर लिखा होता है क्योंकि उसका वोल्टता बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका प्रतिरोधक ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो शक्ति क्षय होती है वो हमें P से मिलती है। और ये चीज़ याद रखनी है कि अगर P घटेगा तो वोल्टता बढ़ेगा, और वोल्टता बढ़ेगा तो P घटेगा। ठीक है।